जो तुम सोच रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है करण। हाँ मैं मानती हूँ कि पापा पापा की तरह नहीं दिखते हैं, पर वो पापा ही है करण। मैं भी पहले धोखा खा गई थी, लेकिन जिस तरह से वो इशिमा की परवाह कर रहे थे, वो जैसे दादी से बात कर रहे थे, आई नो वो मेरे पापा ही हैं। युग यार तू ही बता यार, मैंने तेरे साथ यही किया था ना, तू तो समझ सकता है मेरी बात। मैंने ही तुझे आदि बना के भला हाउस भेजा था। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे केस में तेरा चेहरा हूबहू आदि से मिलता था, लेकिन कोई और भी तो ये कर सकता है ना। करण उस वक्त ये सब आसान था मेरे भाई। अभी पापा हॉस्पिटल में, उनकी सर्जरी हुई है, डेली हेल्थ रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वैसे भी इशिमा कंटिन्यूसली उनके साथ है ना यार। अगर वो नहीं तो हम में से कोई ना कोई तो उनके साथ ही रहता है हमेशा। हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो लोग इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ेंगे भाई। जो तू सोच रहा है ना वो इम्पॉसिबल है। करण, पापा के नए चेहरे से एडजस्ट होने में जितना टाइम हमें लगेगा उतना टाइम पापा को भी लगेगा। इमेजिन ये सब तो पापा के साथ हुआ है ना, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए सब कुछ। एक और डाउट पापा की मुश्किलें बढ़ा देंगी। सो प्लीज हमें उनको सपोर्ट करना होगा, उनको इस शॉक से निकालना होगा। प्लीज पापा के सामने ये क्योस मत करना प्लीज। पर मैं कह रहा हूँ कि इनफ इज इनफ करण, प्लीज स्टॉप इट। देखो आई नो तुम पापा के लिए बहुत कंसर्न हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कहो कि वो पापा ही नहीं है। तुम्हारा ये डाउट होना बहुत ही बेबुनियाद है करण। तुम कहना क्या चाहते हो कि किसी ने ये सब कुछ सेटअप किया, इतनी सारी प्लानिंग की और इशिमा को पता ही नहीं चला? करण इशिमा खुद एक डॉक्टर है। यू नो व्हाट, मुझे पता है इशिमा और पापा का रिश्ता कैसा है। इशिमा महसूस करके बता सकती है कि वो पापा है या नहीं। तुम भूल गए क्या, जब हम सबको लगा था कि पापा उस प्लेन क्रैश में नहीं रहे, तब सिर्फ इशिमा ही थी, सिर्फ इशिमा ही थी जिन्हें भरोसा था कि पापा जिंदा है, और पापा जिंदा है, हमारे सामने है। एग्जैक्टली, रूही बिल्कुल सही बोल रही है। अम्मा के इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, और जितने भी सारे डाउट्स है ना, ये सब यहीं पे क्लियर कर दो, यहीं पे खत्म कर दो। और हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, पापा जब अपना चेहरा देखेंगे तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ रुके, मैं ड्रेसिंग चेंज करवा गया था। चुप बॉस। हम लोग यहाँ तेरे लिए नहीं आए हैं, रमन को ढूंढने आए हैं, वो ज्यादा जरूरी है। पर बॉस ड्रेसिंग। चुप, चल। बॉस चलिए यहाँ से। भून यू इडियट, क्यों खींच रहे मुझे? अरे बॉस इसी तो बल्ला खड़ी वहां पे, बॉस पकड़ लेगी हमें वो। इडियट, हम लोग यहाँ पर गेटअप में आए, भेस बदल कर, वो कैसे पहचानेगी हमको? सॉरी बॉस, पागल हो गया हूँ मैं। तो एक्सीडेंट में मर ही जाना चाहिए था। तू जा यहाँ से, तेरी ड्रेसिंग करवा। जी बॉस। रमन को मैं ढूंढ लेता हूँ। सुनो, तुमने इशिता जी से बोला मिस्टर रमन की रिपोर्ट लेने के लिए? नहीं अभी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी। अच्छा तुम जाके सेकंड फ्लोर पे सब कुछ चेक करो। ओके ओके। सुनिए, आप रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से मिस्टर रमन की रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। ओके अक्का, मैं रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। अच्छा, तो इस रूम में रमन सही टाइम पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। नर्स ने सेडेटिव दिया है ताकि आराम से सो सके। आफ्टर ऑल रमन के लिए भी आज बहुत टायरिंग था। अच्छा इशू, इन्वेस्टर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे जाना होगा। इज इट ओके? मणि, क्या हुआ इशू? परेशान लग रही हो? रमन जब अपना चेहरा देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे? इशू,
You are such a brave woman. इससे बड़ी बड़ी सिचुएशंस को तुमने हैंडल किया है, तुम लड़ी हो। वो सबके सामने तो ये छोटी सी बात है। और डॉक्टर ने जैसे कहा कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद रमन बच गया है, वो अपने आप में चमत्कार है। इट्स अ मिरेकल। और तुम जानती हो ये बात। और रमन के बदले हुए चेहरे, बदली हुई आवाज की बात करें तो हाँ, आई एग्री, सबको रिलेट करने में टाइम लगेगा। हम सबका प्यार, हम सबका हौसला देखकर वो खुद अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने चेहरे पर से इस टेंशन को हटाना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, अपना मीटिंग कैंसिल करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम जाओ, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, प्लीज जाओ। नहीं नहीं इशू, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके मणि, तुमने वैसे ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये दिन भी नहीं देख पाती। अब तुम्हें अपने काम पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। जस्ट गो, मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरत हो कॉल मी। अच्छा, तो ये मणि भी इधर ही है। अगर रमन ने इन दोनों को सब कुछ बता दिया तो नहीं, वैसे रमन जानता तो नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन इन दोनों को अगर सब कुछ पता चल गया तो ये दोनों अपना दिमाग लगा के मुझे ढूंढ लेंगे। रमन अपना मुंह खोले इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। इशिता जी, आप ये इंजेक्शंस और मेडिसिन ले आइए। पर इन्हें अकेले, आप इनकी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। आप ये मेडिसिन ले आइए। सिस्टर, आपको डॉक्टर ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बुलाया है। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। थोड़ा अर्जेंट है। जरा पानी देना। Excuse me, sir, give me some water, please. क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? समझ में नहीं आता, वो कब से पानी मांग रहे हैं। नए आए हो क्या यहाँ पर? अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। How you doing, Mr. बल्ला? अच्छा फील हो रहा है? जी डॉक्टर। आपकी वाइफ इशिता जी बहुत टेंस्ड हैं। वो तभी यहाँ से जाएंगी जब वो आपको अपने साथ ले जाएंगी। तो ये रमन भल्ला ही है। रमन जिंदा है,
और उसका चेहरा बदल गया है। ये रमन भल्ला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रमन को छोड़ दो प्लीज। मतलब ये रमन भल्ला कैसे हो सकता है? ओके, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये रमन भल्ला कैसे हो सकता है यार? मुझे कुछ करना होगा, पर कैसे पता करूं? अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुछ काम नहीं है तुमको? शिफ्ट खत्म हो गई? लेस बांध रहा था। अरे जाओ जाकर काम करो। हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? सॉरी सब गिरा दिया। मैं कर लेता हूँ। उठाओ, सब रिपोर्ट है। दो। गड़बड़ कर दिया, क्या करते रहते हो? सिस्टर, ये पेशेंट को क्या हुआ है? इतने सारे स्कार्स, इतने सारे स्टिचेस है फेस पे। अब फेस ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है तो स्टिचेस तो लगेंगे ही ना। फेस ग्राफ्टिंग? फेस ग्राफ्टिंग और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है पेशेंट की। अब इतनी ऊंचाई से गिरे हैं तो पूरा मुंह डैमेज हो गया उनका। अरे मैं भी तुमसे क्या बात करने में लग गई हूँ। वहाँ डॉक्टर चिल्लाएंगे, मुझे रिपोर्ट देनी। इशिता जी सुनिए, मिस्टर भल्ला को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। लवली, आइए चलिए मेरे साथ। मुझे 100% कंफर्म करना पड़ेगा कि ये रमन है या नहीं। कम ऑन यार, इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका था उसे, फिर भी तूने उसे बचा दिया। अगर वो बच गया है तो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने इस पे इतना टॉर्चर किया है कि वो ये सब भूलेगा नहीं और इन लोगों को सब बचा देगा। फिर इशिता और ये पूरा भल्ला परिवार मुझे ढूंढने में लग जाएंगे, और ये इतने ओवर स्मार्ट है कि मुझे ढूंढ कर ही रहेंगे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस रमन को खत्म करना होगा कैसे भी। मिस्टर रमन भल्ला की हालत में अब काफी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो ये सब नहीं हो सकता था। ये तो हमारा काम है, अब यहाँ से आप सबका काम। आप कल उन्हें घर ले जा सकते हैं। हम पापा का पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर, मैं ऑफिस कब से जा सकता हूँ? बहुत सारा काम है जो पेंडिंग है। गुरुग्राम में मेरा हेल्थ ड्रिंक का प्रोजेक्ट है जो मुझे जाके कंप्लीट करना है। मेरे बिना तो प्रोजेक्ट भी रुक गया होगा। I want to get back to work, डॉक्टर। मेरे ख्याल से आप महाराष्ट्र के वाटर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि हेल्थ ड्रिंक वाले, बिकॉज गुड़गांव का वो प्रोजेक्ट तो हो गया था ना रमन। आपको याद है हमारी कंपनी में स्ट्राइक हुई थी, मणि ने अपने वर्कर्स को भेजा था, सो हो गया था वो तो। तुम क्या कह रही हो इशिता? नहीं इशिता, हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ था। आज डेट कौन सी है? आज 11 अगस्त है पापा। अगस्त? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तुम सब कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं पापा, हम मजाक क्यों करेंगे आपके साथ? तुम, मुझे कुछ याद ही नहीं है। प्रोजेक्ट पर स्ट्राइक कब हुई थी और एक कौन सा नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया? ये पानी वाला प्रोजेक्ट। पापा, आपको याद नहीं है आप मुंबई गए थे मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के सिलसिले में? मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट? हाँ। मुझे कुछ याद नहीं है। पापा, ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिनिस्ट्री की हेल्प मिली थी
और आपने कहा था ना कि काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आप मेरे और युग की शादी की सुबह मुंबई के लिए निकल गए थे, आपको याद नहीं है? पिछले कुछ महीनों की बातें मुझे कुछ याद नहीं है। रमन रिलैक्स, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है रमन, आप अभी भी रिकवर कर रहे हो। प्लीज इतना जोर मत डालो खुद पे आप। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर भल्ला, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको सब याद आ जाएगा। थोड़ा सा अपने को वक्त दीजिए। ओके नर्स, इंजेक्शन लाओ। इशिता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये क्या हुआ है मुझे इशिता? आप सब लोग बाहर जा सकते हैं प्लीज। ओके सब ठीक हो जाएगा, फेथ रखो। डॉक्टर, क्या हुआ? ये रमन को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। रमन के सर पे गहरी चोट है, उसकी वजह से टेम्पररी एंड पार्शियल एमनेशिया हो सकता है। पॉजिटिव बात ये देखिए कि बहुत कुछ उन्हें याद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके नाम, ऑफिस के काम। इसका मतलब ये है कि काफी चीजें उनमें इम्प्रूवमेंट है और वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। और रहा पार्शियल एमनेशिया का सवाल, जब आप हैवी मेडिकेशंस देते हैं तो उसकी वजह से ये एमनेशिया इफेक्ट आता है, बट 1 महीने के बाद जब उनका मेडिसिन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल और वो पार्शियल इफेक्ट चला जाएगा। एक बात का आप सबको ख्याल रखना है कि उनके बदले हुए चेहरे को वो किसी भी तरह आईने में ना देख पाए, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो उनको जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे एंड ही कैन बी इन अ कंप्लीट शॉक। उनको और थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए, हो सकता है वो शायद बाद में इस चीज को अडैप्ट कर पाए। नहीं, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। भुवन, मुझे बाहर मिल, कार के पास। क्यों बस, काम हुआ है नहीं? एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि रमन जिंदा है। कमबख्त इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मरा नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल डैमेज हो गई थी तो प्लास्टिक सर्जरी करके उसे नई शक्ल दे दी गई है। पर अच्छी खबर यह है कि उसे बहुत सारी बातें याद नहीं है, वो भूल चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे कर पाएंगे ये सब? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें उनका चेहरा नहीं देखने देना है, उनसे उनका चेहरा कैसे छुपा सकते हैं हम? इशिम, हम एक काम कर सकते हैं ना, हम घर के सारे मिरर्स हटा देंगे, छोटे बड़े हर तरह के। जब घर में कोई मिरर ही नहीं रहेगा तो फिर पापा अपने आप को कैसे देखेंगे? आई थिंक हमको ये करना ही चाहिए। उन्हें ऑड नहीं लगेगा क्या कि घर में कोई आईना ही नहीं है? डोंट वरी इश्मा, हम लोग पापा को बोलेंगे कि घर में रेनोवेशन चल रहा है इसलिए सारे मिरर्स हटा दिए, और अगर हो सके तो कुछ नया फर्नीचर डाल देंगे। हाँ, मतलब रमन को कुछ याद ही नहीं? क्या मुझे कभी मार सकते? नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अभी रमन की फैमिली और इशिता को बहुत तकलीफ मिलने वाली है। डॉक्टर ने कहा है कि रमन अपनी बदली हुई सूरत कभी देख नहीं पाएगा और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होना देना चाहिए कि वो बहुत कुछ भूल चुका है। अब मजा आएगा, अब इशिता और परेशान होगी और मैं उसे टॉर्चर होते हुए देखना चाहता हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अगर हम रमन को मार देते हैं तो एक ही झटके में सारा खेल खत्म हो जाएगा, समझा? चल चलते हैं यहाँ से। बॉस, अपने कपड़े तो ले लो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे हाँ, तू गाड़ी के पास वेट कर, मैं आता हूँ। चलो तो फिर तुम लोग घर जाके तैयारी करो, मैं रमन के पास रहती हूँ। हाँ इशिमा ठीक है, पर आप प्लीज रात को आ जाना, क्योंकि मनी अंकल यहाँ आके पापा के साथ रुकने वाले, तो आप पक्का घर आ जाना। ओके? इशिमा, मैं सोच रहा था कि हम पापा की रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जस्ट फॉर द सेकेंड ओपिनियन। क्यों?
सेकंड ओपिनियन इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये असली रमन है, इसलिए। करण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम रमन की जान खतरे में क्यों डालना चाहते हो? यू नो हाउ रिस्की इट इज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।